हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 24 अगस्त 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। और फ्रेंड्स, आपके लिए मैं विद डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाता हूँ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरकेएल स्टडी 0 के नाम से है, वहाँ पर मैं PDF उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इब्राहिम राइसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। इब्राहिम राइसी ने आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 5 अगस्त 2021 को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2047 तक इसे वैश्विक शहर बनाने की पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली 2047 पहल, जिसका उद्देश्य 2047 तक राजधानी को एक वैश्विक शहर बनाने के लिए निजी क्षेत्र, CSR पहल और परोपकारी संगठनों के साथ साझेदारी को सुविधाजनक बनाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस नाम से रखा जाएगा या रख दिया गया है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। याद रखेंगे। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह E-कार लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, VOC पोर्ट। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। VOC पोर्ट E-कार लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। VOC पोर्ट को पहले तूतीकोरिन पोर्ट के रूप में भी जाना जाता था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकलाई थेड़ी मरुस्थल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। मकलाई थेड़ी मारुथुवन योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। यह डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जन क्रिजिस्तो डोडा ने 2021 फैड विश्व कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। पोलैंड के जान क्रिजिस्तो डोडा ने 2021 विश्व कप जीता। GM सर्गेई कारजाकिन को उनके सफ़ेद खेल में पछाड़ दिया, जिससे टाई ब्रेक से बचा सकें। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। देश में पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सीलेंस NHF में आया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए किसके साथ गठजोड़ की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही पे। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारत की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा की पैठ बढ़ाने के लिए सही पे के साथ गठजोड़ की घोषणा की है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बेगम एंड ए रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रुद्रांशु मुखर्जी। इनके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक ए बेगम एंड ए रानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, KBIC। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्राकृतिक से प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए विकसित अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण सुरक्षित कर लिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टॉप पैसेंजर हेल्पलाइन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रेल मदद। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। यात्रियों के जीवन को आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद लॉन्च किया, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने कई मौजूदा हेल्पलाइनों को एक में मिला दिया है, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किन दो देशों के साथ सुरक्षा सहयोग के 4 स्तंभों पर काम करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मालदीव और श्रीलंका। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव सुरक्षा सहयोग के 4 स्तंभों पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें समुद्री सुरक्षा, मानव तस्करी, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र शामिल हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारत डायनेमिक लिमिटेड ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ ए डेड स्टार्टअप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत देसाई। इनके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। प्रशांत देसाई ने द बायोग्राफी ऑफ ए फेल वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ ए डेड स्टार्टअप नामक पुस्तक लिखी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीतने वाले लाभांशु शर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय पहलवान लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता। लाभांशु ने सूखे को तोड़ा और उत्तराखंड के लिए भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया, याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।